स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज़ की तरह आज भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए धमाकेदार न्यूज़। तो चलते हैं सीधे, पहले हेडलाइन देख लेते हैं क्या है। पहला है क्या ख़त्म हो जाएगी व्हाट्सअप कॉलिंग। दूसरा है सरकारी नौकरी बिहार में निकला है। और तीसरा है डॉलर और रुपीस जो कि 81 रुपये पर पहुँच गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है बैंक हॉलीडे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगले महीने बहुत सारी छुट्टियाँ हैं, तो अपने बैंकिंग का जो भी फाइनेंशियल काम है वो कैसे मैनेज करना है इसके लिए बता दूंगा मैं कि किस दिन छुट्टी है। तो चलते हैं पहले न्यूज़ पे जाने से पहले वही आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। क्या ख़त्म हो जाएगी व्हाट्सएप की फ्री कॉलिंग, जानिए किन बदलावों की है तैयारी। तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, सरकार ने कर लिया। अगर ये पारित हो जाता है तो फिर जो इस हिसाब से ही आपका टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट कॉलिंग, OTT सारे उसके हिसाब से चलेंगे। इसके वेबसाइट, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन की वेबसाइट पे जाके ड्राफ्ट को देखा ही जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। सरकार जल्द ही नया टेलीकम्युनिकेशन बिल ला रही है, इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसमें कई बदलाव जोड़े गए हैं। इंटरनेट कॉलिंग में से एक है। नए बिल के तहत इंटरनेट कॉलिंग करने वाले ऐप्स को ही टेलीकॉम लाइसेंस की ज़रूरत होगी। क्या आपको इसके लिए पैसे देने होंगे? अगर ये कम्युनिकेशन बिल पारित हो जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर आप व्हाट्सएप या किसी भी दूसरे एप्लीकेशन से कॉल करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिलहाल इस पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो अभी जो न्यूज़ है उस पर बात करते हैं। लेना होगा टेलीकॉम लाइसेंस। इसके मुताबिक व्हाट्सएप, स्काइप, जूम, टेलीग्राम और गूगल जैसे कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विस ऐप्स को अपने लाइसेंस लेना होगा। इन्हें भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही लाइसेंस की ज़रूरत होगी। OTT प्लेटफॉर्म को भी नए रेगुलेशन बिल में शामिल करना होगा। तो लाजमी सी बात है कि अगर कोई भी कंपनी पैसे दे के गवर्नमेंट से लाइसेंस लेगी तो वो आपको मंथली बिल या फिर प्रीपेड ऐसे सर्विस देगी। अगर OTT को भी इसमें शामिल किया जाता है तो आप जो फ्री में जैसे यूट्यूब या कोई भी फ्री एप्लीकेशन देखते हैं उसमें भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं व्हाट्सएप कॉलिंग और दूसरे ऐप्स के लिए लोगों को फीस देनी होगी, क्योंकि इस ऐप्स को ऑपरेशन के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। हालांकि यह लाइसेंस कैसे मिलेगा, व्हाट्सएप समेत दूसरे ऐप्स के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, इस पर भी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी आएगी तो ऑफिशियली सबको पता चल जाएगा। क्या है लाइसेंस को लेकर प्रावधान। सरकार ने इस बिल में लाइसेंस फीस को लेकर कुछ प्रावधान जोड़े हैं। इसके तहत सरकार के पास अधिकार है कि वह लाइसेंस फीस को आंशिक या पूरी तरह से माफ़ कर सकती है। इसके साथ ही रिफंड का भी प्रावधान जोड़ा गया है। अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर प्रोवाइडर अपना लाइसेंस सरेंडर करता है तो उसे रिफंड मिल जाता है। क्या ख़त्म हो जाएगी व्हाट्सएप की फ्री कॉलिंग। तो अगर ये बिल पास हो जाता है और सरकार से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है तो हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो यही न्यूज़ था। इस पर अगर कुछ और ज़्यादा अपडेट आएगा तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था। चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है सरकारी नौकरी। बिहार डायरेक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स सर्वे ने 2506 पदों पर निकाली भर्तियाँ। उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक करें आवेदन। तो देखते हैं क्या है। पद तो आपको बता ही दिए 2506 है। योग्यता BE BTech, आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष, लास्ट डेट 21 अक्टूबर। शुरुआत कब से हो रहा है तो 27 सितंबर से होगा। आज 23 है तो 27 से शुरू हो जाएगा। बिहार डायरेक्ट ऑफ लैंड्स सर्वे रिकॉर्ड 2506 खाली पदों को भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया गया है यहाँ पे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाके अप्लाई कर पाएंगे पर करना होगा। इस भर्ती के लिए बिहार डायरेक्ट ऑफ लैंड्स रिकॉर्ड सर्वे ने भर्ती विज्ञापन 3 अलग अलग पदों के लिए जारी किया है। तो ये नंबर दिए गए हैं, मैं नीचे बताता हूँ आपको कौन कौन से पद हैं। ये देखिए, पद का नाम जो है स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, सेटलमेंट अफसर 96 पद, स्पेशल सर्वे कानूनगो 240 पद, स्पेशल सर्वे अमीन 1944 पद। अमीन के लिए सबसे ज़्यादा निकला हुआ है, जो भी इसके लिए तैयारी करके रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। स्पेशल सर्वे क्लर्क 226, इस पर भी अच्छा खासा वैकेंसी है। ये 3 वैकेंसी अच्छा खासा है। स्पेशल सर्वे असिस्टेंट और सेटलमेंट अफसर के लिए 96 पद ही है। उसके बाद योग्यता है, आप देख सकते हैं कि सर्वे असिस्टेंट के लिए BE BTech सिविल इंजीनियरिंग और 2 साल का अनुभव। स्पेशल सर्वे कानून में सिविल इंजीनियर में 2 साल डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव।
स्पेशल सर्वे मीन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, स्पेशल सर्वे क्लर्क ग्रेजुएशन। तो स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी भर सकते हैं, अलग से कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं उसमें। आयु सीमा न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल तक हो सकती है। पुरुष कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा है 37 साल, ये महिलाओं के लिए है 40 साल तक। और जो ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं का अधिकतम आयु 40 साल। सैलरी का आप देख सकते हैं, ये सैलरी स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन प्रोसेस अमीन, क्लर्क, कानूनगो और बाकी जो पदों भर्ती के मेरिट के आधार पर होगा। यह मेरिट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल अंकों के आधार पर होगा। नॉर्मल जो एग्ज़ाम के तौर पर लिया जाएगा एग्ज़ाम, उसी से होगा। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग 27 तारीख से भर सकते हैं जो भी ये सारे पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है डॉलर वर्सेस रुपीस। डॉलर का मुकाबले रुपया 81 के पार पहुंचा, यानी कितना गिरेगा, आरबीआई कब देगा दखल। तो रुपया तो नीचे जा रहा है और इससे हमारे तेल का भी प्राइस बढ़ता है, हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है जब डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर होता है। अगर आरबीआई देता है दखल तो विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ेगा असर। मेन बात ये है, देखिए अगर रुपया का भाव गिरता कैसे। पहली बात तो डिमांड और सप्लाई पे ही रुपया का भी भाव कम होता है या बढ़ता है। जैसे कि हर चीज़ का होता है, अगर मान लीजिए कि रुपया को ज़्यादा खरीदा जाएगा तो उस पर उसका भाव बढ़ना ही है। अगर आरबीआई देता है दखल, तो आरबीआई किस तरीके से दखल देती है रुपया को कम करने में। तो आरबीआई क्या करती है, मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो रुपये है वो खरीद लेती है खुद के पास। जब वहाँ कम हो जाता है तो रुपया अपने आप स्टेबल रहता है। तो वो खरीदती कैसे है, तो फिर अपना जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व रहता है उससे वो रुपया को खरीद के ले आती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो जाता है। और फिर फॉरेन रिजर्व जब आपका कम होता है तो आप बाहर से कुछ चीज़ें मंगाते हैं, उसमें आपको फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत होती है, जैसे डॉलर या और भी जो भी करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी। तो आप वहाँ पे भी आपको दिक्कत होता है। इसीलिए आरबीआई जल्दी से इसमें दखल नहीं देती और फॉरेन रिजर्व को बचा के रखती है। तो मेन मुद्दा ये है, और रुपया तो अभी और गिरेगा ऐसा अनुमान है, देखते हैं क्या होता है। पेट्रोल डीजल तो अपना कम होने से रहा, गैस तो आसमान छू रहा है, तो इस पर कुछ खास किया नहीं जा सकता। अगर आरबीआई दखल देती है तो उनको अपना फॉरेन रिजर्व जो है वो गंवाना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको छोड़ के आगे। और उसके बाद है बैंक हॉलीडेज़, जो कि अगले महीने को बहुत सारा छुट्टी है, उसका मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, जो कि आपको देखेंगे तो देखिए 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 2 अक्टूबर रविवार और गांधी जयंती अवकाश है। 3 अक्टूबर दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये चलते रहेगा आगे, देखिए 24 अक्टूबर तक, काली पूजा तक चलते रहेगा। ये पूरा महीना बहुत ही ज़्यादा छुट्टी वाला होने वाला है। अगर आप कैश निकाल के नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। जो कैश यूज़ करते हैं, ऐसे जो ऑनलाइन यूपीआई यूज़ करते हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाला है, पर जो लोग अभी भी कैश इस्तेमाल करते हैं उनके लिए होने वाला है। तो आप अपना जो कैश अगले महीने इतने सारे पर्व त्यौहार में खर्च होने वाला कैश अपने पास रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर बैंक बंद रहेंगे तो ज़्यादातर एटीएम भी काम नहीं करेगा, और जब एटीएम काम नहीं करेंगे तो आप कैश नहीं निकाल पाएंगे, या बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकता है। सीनियर सिटीजन जो है, जो घर में अकेले रहते हैं, उनके लिए तो उनको कैश निकाल के रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल की वीडियो में, और भी अच्छे न्यूज़ लेके मैं आऊँगा। तो जो मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं, कल मिलने, नमस्कार।